हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। कांच, हीरा तथा जल के अपवर्तनांक क्रमशः 1.5, 2 तथा 1.3 है। तर्क देकर बताइए कि इनमें से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। तो बच्चों, यहाँ जो प्रश्न दिया गया है इसमें हमें कांच का, हीरे का तथा जल का अपवर्तनांक दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि किस माध्यम में, इन तीनों में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। और इसमें बच्चों हम देखते हैं कि अपवर्तनांक की परिभाषा से हम देखते हैं कि अपवर्तनांक बराबर हमारे पास क्या होता है बच्चों। अपवर्तनांक जिसे हम एन से दर्शा रहे हैं, एन बराबर होता है बच्चों हमारे पास निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल जिसे हम सी से प्रदर्शित कर रहे हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल सी बटे हमारे पास होता है बच्चों माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो अपवर्तनांक एन किसके बराबर हुआ बच्चों, सी बटे वी के। माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है हमारे पास, वी है, तो ये हमारे पास हो गया प्रकाश की चाल वी। तो ये हमारे पास बराबर हुआ, एन बराबर हुआ हमारे पास सी बटे वी के। बच्चों, जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है सी, इसका मान हमारे पास क्या होता है, नियत होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अर्थात हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, जो अपवर्तनांक होगा एन, ये अपवर्तनांक एन और हमारे पास जो माध्यम प्रकाश की चाल है ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारे पास प्रकाश की चाल है वी और ये 1/n, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती हो गए। यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य उदाहरण है। अब चलिए बच्चों हम देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो बच्चों, प्रश्न में हमें अपवर्तनांक दिए गए हैं। किस किस का अपवर्तनांक दिया गया है अब यहाँ पर हमें, एक तो दिया गया बच्चा कांच का, हीरे का और जल का। तो हम देखते हैं कि एन जो है हमें किसका दिया गया, कांच का। कांच के लिए हमें अपवर्तनांक दिया गया बच्चों 1.5। उसके बाद हमें किसका दिया गया अपवर्तनांक एन, अर्थात हीरे का। हीरे के लिए कितना दिया गया 2.0। और उसके बाद हमें दिया गया जल के लिए, और जल के लिए कितना दिया गया है बच्चों 1.3 दिया गया है। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो इसके हल में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो अपवर्तनांक है वो हीरे का सबसे ज्यादा है, अर्थात एन जो है हीरे का सबसे ज्यादा है। फिर हमारे पास बच्चों अपवर्तनांक जो है वो कांच का उससे ज्यादा है। और फिर हमारे पास जो अपवर्तनांक है जल का, वो सबसे कम है। अब बच्चों, मुख्य उदाहरण में हमने देखा कि जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसकी माध्यम में चाल क्या होगी बच्चों, सबसे कम होगी। और हमसे प्रश्न में पूछा गया कि माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होगी, तो हमारे पास बच्चों जल का अपवर्तनांक सबसे कम है, इसीलिए माध्यम में जो जल है उसकी चाल सबसे अधिक होगी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों कि माध्यम मतलब माध्यम जो है जल माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल जल में सबसे अधिक होगी, जल में, जल में सबसे अधिक होगी, क्योंकि इसका अपवर्तनांक क्या है, सबसे कम है, तो सबसे अधिक होगी। यही इस प्रश्न का उत्तर है। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।